बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जैसे रेस्टोरेंट के बारे में बात की थी, इसी तरह से उन रेस्टोरेंट्स की डिफरेंट डील्स हैं, उस पर हम कैसे काम करेंगे, उस पर हम कैसे डाटा इंसर्ट करेंगे और उसे कैसे लेंगे, उसे अपडेट और डिलीट कैसे करेंगे, उस पर हम अभी बात करेंगे। एडमिन पैनल जो है, एडमिन पैनल से आप ऐड डील्स एक्टिविटी कर सकते हो और व्यू डील एक्टिविटी करके व्यू के अंदर अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए डील्स की एक क्लास बनाएंगे, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, यूज़ करेंगे ऐड डील्स एक्टिविटी के अंदर, और ऐड डील्स एक्टिविटी के ज़रिए आप फायरबेस में डाटा सेव करवाएंगे। देन आप व्यू डील्स के ज़रिए डाटा को एक्सेस करेंगे डाटाबेस से, और फिर आप डाटा लिस्ट के ज़रिए उसको लिस्ट व्यू में शो करवाएंगे। ये काम अभी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले ये डील की क्लास बनाई है। डील की क्लास में रेस्टोरेंट आईडी, कैटेगरी, टाइटल, इन प्राइस और स्ट्रिंग इमेज पाथ है। उस डील्स का इमेज है जो वो डील होगी उसका इमेज। फिर ये कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये ऊपर वाली ये क्या है, डिफरेंट फील्ड्स है जो प्राइवेट है और इनकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है और इसकी प्राइस की इंटीजर है। ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद जो है गेटर सेटर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ये दो जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स हैं, इसमें वैल्यूज़ का फ़र्क आप देख लें कि इसमें पहले में सिर्फ 4 फील्ड्स को मैं सेट कर रहा हूँ और इसमें इमेज को भी मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, देन हम ऐड डील्स एक्टिविटी में आ गए। इस एक्टिविटी के अंदर हम सबसे पहले इसकी लेआउट को देख लेते हैं। ये हमारी लेआउट है जनाब, इसमें टेक्स्ट व्यू में हमने हेडिंग दी हुई है। ठीक है, देन जो है हमने डिफरेंट एडिट टेक्स्ट्स लगाए हुए हैं। ये पहला एडिट टेक्स्ट है, उसका आईडी टेक्स्ट, मेन्यू RID एडिट टेक्स्ट, मेन्यू कैटेगरी, मेन्यू टाइटल और मेन्यू प्राइस। ये डिफरेंट हमारे एडिट टेक्स्ट्स हैं। उसके बाद 2 बटन्स हमने लगाए हुए हैं। सॉरी, इसमें हमने इमेज भी सेव करवाना है, तो चूज़ फाइल का बटन मैंने एक बनाया है, उसका आईडी चूज़ फाइल होगा और ये हम इससे इमेज चूज़ करके हम सेव करवाएंगे। नीचे मैंने एक इमेज व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये हमने XML फाइल इसकी बनाई। अब हम इसकी मेन बैकएंड पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने बटन के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसके बाद एडिट टेक्स्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, इस तरह से इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर URI जो है वो हमने फाइल का पाथ, इमेज का पाथ सेव करना है इस लोकेशन पे, तो इसलिए हमने ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया। फिर स्टोरेज रेफरेंस यूज़ किए। जैसे आप डेटाबेस रेफरेंस यूज़ करते हैं, ऐसे आप स्टोरेज रेफरेंस यूज़ करते हैं जब आपने इमेज को सेव करवाना हो। तो टूल्स में जाके फायरबेस में जाके पहले आपने सिर्फ डाटा सेव करवाना था, तो वो आपने रियल टाइम डेटाबेस में जाके किया था इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने जो है जब आपने इमेज सेव करवाना है तो फिर स्टोरेज रेफरेंस में जाना है, जब आपने कोई फाइल या इमेज वगैरह कटवाना है। इस पर क्लिक किया और यहाँ से कनेक्ट का बटन था, उसको कनेक्ट कर दिया। डिपेंडेंसीज सेटअप करने थे, उसको कनेक्ट करके उस पर कर लिया था। ठीक है, देन हमने जो है वो ऑथेंटिकेशन भी करनी होती है। जब फाइल आप फायरबेस में सेव करवाएंगे, उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और जब आपने इमेज सेव करना है तो इमेज का ये ख़ास वो आप कह लें इसे नंबर है, या आप इसे कह लें कि उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट के ज़रिए जो है ना आपको आपके एप्लीकेशन को पता चलेगा या फायरबेस को पता चलेगा कि अब हम कोई इमेज सेव करवाना चाहते हैं या इमेज रिट्रीव करवाना चाहते हैं। उसके लिए ये तमाम वर्ड्स कैपिटल में लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये हमारा कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता।
ऑन क्रिएट मेथड में आए। ऑन क्रिएट मेथड में सबसे पहले ऑथेंटिकेशन को इनिशियलाइज करवाया, देन हमने रजिस्टर या इनिशियलाइज करवाया, बटन्स को एडिट एक्सिस को इनिशियलाइज करवाया, बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ जोड़ा है। देन हमने जो है वो टेबल डेटाबेस रेफरेंस लिया, टेबल का नाम बताया डील्स है। चूज फाइल में आपने शो फाइल चूज़र का मेथड यूज़ किया है, जबकि बटन अपडेट का बटन पे हमने अपडेट फाइल का यूज़ किया, सॉरी अपलोड फाइल का। ये इस मेथड में हम सिर्फ फाइल को चूज़ करेंगे और अपलोड फाइल में हम उसमें डेटाबेस में फाइल बेस में डाटा सेव करेंगे। उससे पहले ऑन क्रिएट मेथड में हम देख रहे हैं कि यूज़र हमारा सही है, तो हम उसे ये लॉगिन, जब आपने कोई फाइल अपलोड करनी हो तो फिर ये ऑथेंटिकेशन लाजमी करनी पड़ती है। मैंने इसे ऑथेंटिकेशन की है और हम कुछ भी नहीं करें, ये बस यूज़र को देख रहे हैं, खाली तो नहीं है। सिंगल एनोमसली फंक्शन जो है इसको कॉल किया है और दोनों जगह पे मैंने इसको कॉल किया। साइन इन एनोनिमसली जो है वो हमने फंक्शन कॉल किया, उसे बनाया पहले। उसमें हमने असल में ये है कि अगर कोई यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो तब भी वो हमारा लॉगिन हो सकता है, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई, ना ही कोई रूल्स हमने डिफाइन किए। तो वो हम काम करें, ये हमने जस्ट इवेंट जनरेट करना था लाजमी, वो हमने इवेंट जनरेट किए हैं, लेकिन इसके अंदर देखें कोई भी काम नहीं किया हुआ। ठीक है, नीचे देखें एक फाइल शो फाइल चूज़र का फंक्शन है। इसके अंदर हमने सबसे पहले इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाया और सबसे पहले हमने इंटेंट को टाइप बताई इमेज की, यानी कि अब वो सिर्फ हमारे नेट फ्रंट एंड से हमें इमेज ही देगा। ठीक है, हम उससे इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और हमने सेलेक्ट करने के बाद उसको हमने बिट मैप में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, और इस इमेज व्यू में हमने पहला जो इमेज व्यू था हमारा उसमें हमने उसे शो करवा देना। ठीक है, देन हमने जो है वो फाइल एक्सटेंशन ली और उसको हमने रिटर्न करवाया, फिर अपलोड फाइल करना है। हमने फाइल को देखा फाइल खाली तो नहीं है, देन हमने उसके प्रोसेसिंग डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको टाइटल दे दिया अपलोडिंग, यानी कि अब अपलोड हो रहा है, और उसको टाइम बता दिया इतने मिलीसेकंड में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हमने टाइम बताया ना उसे मिलीसेकंड में, उसी टाइम का हम जो है ना वो दरअसल यूनिक होता है। टाइम हर टाइम जो है वो मिलीसेकंड के लिहाज से चेंज हो रहा है, इसलिए वो यूनिक होगा। उसके नाम से हम फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमने ये इमेज पाथ जो है ना वो दरअसल टाइम जो होगा उस वक्त का टाइम होगा मिलीसेकंड में, उसके साथ हम एक्सटेंशन जोड़ देंगे, यानी कि कोई मेरी फाइल की इमेज है जेपीजी तो time.jpg में आ जाएगा, उसको हम रेफरेंस करेंगे और फिर हम फाइल पाथ को देखेंगे अपलोड, यहाँ पे हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगा तो डिसमिस कर देंगे। अगर पुराना कोई डायलॉग बॉक्स चल रहा होगा तो उसे फेल कर देंगे और उसे बता देंगे कि फाइल इज अपलोडेड। ठीक है, साथ उसके अब हमने एक दूसरे पेज में साथ हमने फाइल तो सेव करनी है, साथ हमने प्राइस डील्स वगैरह को भी सेव करवाना है। तो हमने क्या किया, डील का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को भी मैंने वैल्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बनाई, इंसर्ट की बनाई और उसके ज़रिए हमने डाटा बेस में डाटा सेव करवा दिया। क्या करूँ, यहाँ पे डील्स का ऑब्जेक्ट बनाया, डील के ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर वैल्यूज पास की और उन डेटाबेस में डालने से पहले एक की जनरेट की, उस की के अगेंस्ट यानी कि यूनिक आईडी के अगेंस्ट हमने वो डील की वैल्यू को टेबल के अंदर डाला जैसे हम पहले डाल रहे थे, और मैसेज उसको सेव कर दिया, डाटा इज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर फेल हो तो उसे मैसेज कर देंगे कि, और प्रोसेसर को भी बता देंगे कि अब एरर आ गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस लिस्टनर जो है उसमें हम बता रहे हैं कि इतने % प्रोग्रेस हो गई है, अपलोड फाइल हो, वो साथ प्रोग्रेस बार में बताता जाएगा 10%, 100%। जब 100% हो जाएगी तब ये गायब हो जाएगा।
इस तरह से हम डील में काम करें। उसके बाद हम डील लिस्ट पे काम करते हैं। डील लिस्ट में हमने वही एडोप्टर बनाया है। एडोप्टर के बाद हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यू को सेट करवाया। देन हमने गेट व्यू मेथड के ज़रिए जो है हमने वैल्यूज़ लेके उनको सेट करवाया इन ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट व्यूज़ के अंदर। फ्रंट एंड से वैल्यूज़ ली और उनको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेव करवाया, उसको हमने उनको वैल्यू सेट करवा दी और बाद में आइटम को रिटर्न करवा दिया। देन व्यू डील्स में आए। जी व्यू डील्स में आए। सबसे पहले हमने व्यू डील्स को में देख लेते हैं। इसमें बटन है, लिस्ट व्यू है और ये दो चीज़ें होंगी इसके अंदर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, लिस्ट बनाई, फिर डेटाबेस रेफरेंस बनाया और टेबल में बताया डील्स है, ठीक है। देन हमने लेआउट में देखें, लेआउट में क्या है चीज़ है। लेआउट में एक बटन है और ये लिस्ट लगी हुई है। टेबल बनाया था, ये लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज करवाया, बटन को इनिशियलाइज करवाया, डील्स को जो है हमने इनिशियलाइज करवाया। ये डील की लिस्ट है। देन जो है हमने क्या किया, बैक बटन पे क्लिक करके ये इवेंट जनरेट किया और ये क्या हो रही है, नेविगेशन हो रही है। वही काम जो हम पहले करते हैं व्यू वाले में, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। लॉन्ग लिस्टनर पे जब हम क्लिक करेंगे तो डील्स वो जो से हमने ख़ास डील सेलेक्ट की होगी वो आ जाएगी और शो डिलीट डायलॉग, अपडेट डिलीट डायलॉग ओपन हो जाएगा और साथ हम उसको वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। ऑन स्टार्ट में आपको पता है सबसे पहले सारी डील्स शो होती है। हमने क्यूरी लगाई है कि तमाम डील्स हमें दे दो, तो वो क्यूरी के सिलसिले में जो भी हमें डील्स डेटाबेस से आएगी वो हम इस एक एक डील्स का ऑब्जेक्ट बना के हम उसको लिस्ट में डालते जाएंगे। लिस्ट में ऐड कर दिया, उसके बाद हमने अरे लिस्ट में ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसे लिस्ट व्यू में डालना है, तो अरे अडोप्टर के ज़रिए उस लिस्ट को उठा के हमने डील्स को उठा के सारी डील्स को उठा के जो हमें मिलेंगी फाइटबेस से, उन सारी को उठा के हमने लिस्ट में साथ डालते जाना है। फाइटबेस से डाटा आएगा, एक डील का डाटा आया, उस एक डील को उठा के अरे में डाल दिया, फिर उन सारी अरे को डाल के लिस्ट में डाल दी। ये हम काम करें। अरे होता है जिसमें हमारा ज़्यादा सारा डाटा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये डिलीट का फंक्शन है, अपडेट के फंक्शन है जो हमने पहले बताए हुए हैं। ये शो अप डॉट डायलॉग है, इसमें हमने वैल्यूज़ को पास किया है और फिर हम सबसे पहले एडिट एक्सिस से वैल्यूज़ इन ऑब्जेक्ट्स में पास करें, फिर इधर से हम जो है वो इनको सेट कर रहे हैं एडिट एक्सिस को। फिर यूज़र का आईडी ले रहे हैं, रेस्टोरेंट आईडी। जब यूज़र क्लिक करेगा, देखिए जब यूज़र अपडेट पे क्लिक करेगा तो हमारा अपडेट एडिट एक्सिस की वैल्यू इन वेरिएबल्स में आ जाएगी और हम अपडेट डील्स के फंक्शन को कॉल करके उसको अपडेट कर देंगे। जब वो क्लिक करेगा तो उस एडिट एक्स से उस रेस्टोरेंट डील्स की आईडी लेंगे और उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये दो फंक्शन जो हमने कॉल किए, एक अपडेट डिलीट का और एक अपडेट डील्स का और एक डिलीट डील्स का, ये हमारे फंक्शन ऊपर कॉल हुए हैं। ये अपडेट डील्स का फंक्शन है और ये डिलीट डील्स का फंक्शन है। इसमें अपडेट में हम एक क्यूरी लगाई है कि उस डील में जाओ और ये जो टाइटल है इसके लिहाज से जिसका RID ये हो उसको चेंज कर दो, ठीक है। यानी कि डील्स में हम टाइटल के लिहाज से डील्स को डिलीट करें और टाइटल्स के लिहाज से डील्स को अपडेट करें। डिलीट भी हम टाइटल के लिहाज से करें और अपडेट भी हम टाइटल के लिहाज से करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल मैंने इसी तरह से बनाया, डील किया, पहले डील की क्लास बनाई, फिर ऐड डील्स किया, फिर जो है ऐड डील्स के जरिए फाइटबेस में डाला और फिर व्यू डील्स में हमने क्या किया, डेटाबेस से डील्स को एक्सेस किया, उसको डील्स लिस्ट के ज़रिए हमारी जो लिस्ट व्यू था उसके अंदर हमने डाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।